हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है कठिन समय एक वरदान है, यानी कि डिफिकल्टीज इज अ ब्लेसिंग, हार्डशिप आर अ ब्लेसिंग्स, या सफरिंग इज अ ब्लेसिंग। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। पेन इज अ ब्लेसिंग, एडवर्सिटी इज अ ब्लेसिंग, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज इन डिसग्यूज, यानी कि जो चुनौतियां हैं वो एक अवसर की तरह हैं। कई बार हम देखते हैं कि ईंटों को मजबूती देने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है। आप जरा सोच कर देखिए, मिट्टी की ईंटों को अगर आग में ना पकाया जाए तो क्या वो एक मजबूत इमारत बना सकती हैं? नहीं बना सकती। जिस तरह से ईंटों को आग में पककर ही मजबूत बनाया जा सकता है, उसी तरह से तप रूपी ताप में पककर मानव, यानी कि मनुष्य, एक दृढ़ और साहसी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी जिंदगी में कठिन समय नहीं आएगा तो हम कभी मजबूत बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए कठिन समय एक अभिशाप ना होकर, एक कर्ज ना होकर, एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। मनुष्य सेक्रीफाइस से, डोनेशन से और मेडिटेशन से अपनी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य है वो ढेर सारी डिफिकल्टीज को एक चैलेंजेस के तौर पर एक्सेप्ट करता है और सिचुएशंस का सृजन करते हुए अपनी प्रेजेंट डेवलप सिचुएशन तक पहुंच जाता है। जो लेबरर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो श्रम करते हैं, यानी कि हार्डवर्क करते हैं, तब जाकर हमारी सोसाइटी को सुख और साधन मिलते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंट के टाइम में अपने रेस्ट को, अपने आराम को त्याग कर जब स्टडी करते हैं, तभी जाकर एक ब्राइट फ्यूचर अचीव कर पाते हैं। दुख ज्यादातर सुख की पृष्ठभूमि है। यही वो युद्ध भूमि है जिस पर लड़कर जीत का श्रेय लिया जाता है। मानव इतिहास में जितना शौर्य और बलिदान है वो दुख के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। महाभारत और रामायण के पात्रों के जीवन चरित्र अधिकांश समय तक दुख से परिपूर्ण रहे हैं। दुख यदि हमारी लाइफ से अलग हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन की चेतना और गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, सृजन रुक जाएगा और डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि वो बस 100 में से 2 या 4% ही बचेंगी, ज़्यादा बचेंगी ही नहीं। पर अब ब्रह्म ने तप किया, कष्ट सहा, तब जाकर ही ये सृष्टि बनी। नवीन सृजन की वेदना माँ जानती है। तप का ताप मनुष्य के अंतःकरण में नए नए रूप में प्रकाश को अवतरित करता है। तपस्या ज्वाय का ही एक पार्ट है, यानी कि आनंद का ही एक अंग है। कोई देशभक्त जब देश के लिए प्राणों को त्याग देता है तो उसके लिए वो वेदना नहीं बल्कि परम आनंद है। ज्ञानी की ज्ञान प्राप्ति, प्रेमी की प्रिय साधना और भक्त का इष्ट मिलन इसी तरह की साधना है। आंतरिक वेदना का ही स्वरूप जब ईश्वर प्राप्ति के लिए जगता है तो वह प्राप्ति का आधार बन जाता है। इसलिए ही
माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख का वरदान मांगा, क्योंकि अपूर्णता का पूर्णता में, मृत्यु का अमृत में और मरण का अमरता में परिवर्तित होने का कारण एकमात्र दुख ही है जो बनता है। इसलिए जिस तरह से कच्ची ईंट को पकाकर पक्की ईंट में तब्दील किया जाता है, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को चाक पर बनाता है और तब वो बर्तन ऐसे होते हैं कि पानी की एक बूंद भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब उन्हीं बर्तनों को आग में पकाया जाता है तो वो ज़्यादातर पानी रखने के ही काम आते हैं या फिर वो अन्य कार्यों में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कठिन समय नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएंगी, तो शायद हम भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक बनकर रह जाएंगे। हम भी कभी इस तरह के स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ताकतवर बन ही नहीं पाएंगे कि अपने सामने आने वाली मुसीबतों का सामना हम कर पाएं। इसलिए जो कठिन समय है वो कर्ज ना होकर एक ब्लेसिंग है। तो बस इतना था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। हार्डशिप या हार्ड टाइम, डिफिकल्टीज इज अ ब्लेसिंग, नॉट अ कर्ज। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।